मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। अभी वीडियो आपने 1, 2, 3, 4 देख ली है तो आप आ चुके हैं वीडियो 5 पर। यानी कि पार्ट 5 में आपको मैं क्वेश्चन 5 बताने वाला हूं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन है आपका कि जॉन लॉक के अधिकार पर विचार बताइए। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने 4 वीडियो बना दी है, 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5वां क्वेश्चन है और उसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं, यानी कि पूरी टोटल 7 वीडियोस आपको देखनी है, जो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बनाई है, शॉर्ट टाइम पीरियड में बनाई है, ताकि आप उसको देखकर अपने कल के एग्जाम और परसों के एग्जाम के लिए रेडी हो सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जॉन लॉक जो है वो आधुनिक उदारवाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। जॉन लॉक को बोला जाता है कि जो आधुनिक उदारवाद है उसके वो बहुत ही ज्यादा प्रमुख विचारक माने जाते हैं। उन्होंने अधिकारों की ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की है जिससे जिसने आधुनिक लोकतंत्र, संवैधानिक शासन या फिर मानव अधिकारों की जो नींव है वो रखी है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जॉन लॉक हैं वो आधुनिक जो उदारवाद है उसके एक प्रमुख विचारक माने जाते हैं। और इन्होंने अधिकारों की एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की कि जिसने आधुनिक लोकतंत्र हो, संवैधानिक शासन हो या फिर मानव अधिकारों की नींव हो, ये सब कुछ इन्होंने ही रखी है। और जॉन लॉक के अनुसार अधिकार व्यक्ति के जन्मसिद्ध और प्राकृतिक होते हैं। अब अधिकार जो है वो क्या है, व्यक्ति के जन्म सिद्ध यानी कि जन्म से ही और प्राकृतिक होते हैं, जिन्हें राज्य प्रदान नहीं करता बल्कि उनकी रक्षा करता है। अब ये सारे अधिकार जो है, अगर हम बात करें, बर्थ राइट है, ठीक है। और ये राज्य नहीं देगा आपको, बल्कि ये आपको मिले हुए हैं। पर राज्य का काम क्या है? राज्य का काम है उनको गार्ड करना, यानी कि उनको सिक्योर करना, रक्षा प्रदान करना। उनके अधिकार संबंधी विचार जो है, उनकी एक किताब थी, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है टू ट्रीटिसीज ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब के अंदर से वो सारी की सारी बातें आपको पता चलेगी जो उन्होंने अधिकार के ऊपर लिखी थी, ठीक है। तो वैसे आपको उस किताब के बारे में ज्यादा नहीं, बस किताब का नाम लिखना है आपको। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि जॉन लॉक जो है ना, उनके बारे में जानते हैं कि भैया इनका जन्म जो है 1632 यानी कि 1632 में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचना जो भी मैंने आपको बताई थी कि टू ट्रीटिसीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने एक किताब लिखी है। और इनकी विचारधारा हमेशा उदारवादी प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के ऊपर रहती है। योगदान क्या है? प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अनुबंध और सीमित सरकार के बारे में इन्होंने योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो जॉन लॉक हैं, इनकी अधिकार की जो अवधारणा है वो क्या है। देखो, तो जॉन लॉक का मानना ये है कि अधिकार जो है, यानी कि जो राइट्स होते हैं, वो स्वतंत्रताएं और शक्तियां हैं जो व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अधिकार ऐसा नहीं है कि राज्य आपको दे रहा है, अधिकार प्रकृति आपको दे रही है और राज्य का काम है उन अधिकारों को रक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये अधिकार जन्म से ही व्यक्ति को मिले हुए हैं और यहाँ पर किसी भी राज्य या सरकार के द्वारा इसे छीना नहीं जा सकता। अब लॉक ने यह भी कहा है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र और समान होता है तथा उसे कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्राकृतिक अधिकार हैं कौन कौन से, इनकी भी तो जानकारी लेना जरूरी है ना। कि भैया हम लिख तो देंगे भैया जॉन लॉक ने ऐसा कह दिया, पर वो जॉन लॉक जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी है या नहीं है, तो चलिए बताते हैं। देखो, लॉक ने अपने अधिकार सिद्धांत को प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा पर आधारित किया है। उनका मानना है कि जो प्राकृतिक अवस्थाओं की विशेषताएं हैं, देखो, सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान है, सभी को आजादी है, कोई भी व्यक्ति दूसरे पर शासन नहीं कर सकता क्योंकि सब अपने लिए आजाद हैं। प्राकृतिक कानून द्वारा नियंत्रित समाज और व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वयं रक्षक होता है। जो तुम्हारे अधिकार हैं उसके रक्षक भी कौन हो? आप खुद हो। अब प्राकृतिक अधिकार है कौन कौन से? तो 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार यहाँ पर जो है जॉन लॉक बताते हैं। वो तीनों अधिकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला उन्होंने बोला है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस पृथ्वी पर रह रहा है, जो भी इस कंट्री में रह रहा है, किसी भी कंट्री में रह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। किसी को भी दूसरे के जीवन को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया गया कि आप किसी को भी जो है हानि पहुंचा सकते हो, उसे जान से मार दोगे, धमकी दे दोगे, कुछ भी कर दोगे। तो हर किसी को अपने जीवन को बचाने का अधिकार है, अपने जीवन का अधिकार उसको मिला हुआ है। दूसरा है राइट टू लिबर्टी। अब लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, आजादी। तो व्यक्ति को अपने विचार रखने का, कोई भी कार्य करने का। भैया आपका मन कर रहा है, आप जो है सब्जी बेचना चाहते हो, टिंडे ले लो, तोरी ले लो, आलू ले लो, आपको बेचना है, या आपका मन है कि कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो आप कर सकते हो। और कोई भी बिजनेस शैली, कोई भी जीवन शैली चुनने का पूर्ण रूप से अधिकार आपको है, जब तक वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप
किसी जैसे मैंने आपको कहा था कि 10 बजे तक अगर आप डीजे बजा रहे हो, तो बजाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही आप 10 बजे के बाद का टाइम हो जाएगा तो आंटी पुलिस बुला लेगी। अब क्यों बुला लेंगी? क्योंकि भैया आप उनको भी तो डिस्टर्ब कर रहे हो, उन लोगों को भी तो सोना है। तो आप जब तक स्वतंत्र हो, जब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता की हानि नहीं करते हो, है ना? फिर है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब तो हटा दी गई है। संपत्ति का अधिकार लॉक के अधिकार सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब संपत्ति के अधिकार का जो सिद्धांत है, उसको हम देखते हैं जरा यहाँ पर। लॉक के अनुसार बोला जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार है, श्रम सिद्धांत यानी कि लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, जब व्यक्ति अपनी श्रम शक्ति को प्राकृतिक वस्तु से जोड़ता है तो वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती है। संपत्ति केवल भौतिक वस्तु सीमित नहीं है, बल्कि जीवन और स्वतंत्रता भी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेरी जो बॉडी है वो भाई मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरा शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, इसको कोई हानि थोड़ी ना पहुंचा सकता। तो ये सब चीज क्या है? ये संपत्ति है मेरी। अब राज्य की उत्पत्ति और अधिकारों की रक्षा। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, जैसे निष्पक्ष न्याय का अभाव था। निष्पक्ष यानी कि भाई बिना किसी भेदभाव के कोई न्याय नहीं होता था। कानून का स्पष्ट स्वरूप नहीं था। दंड देने की अनिश्चितता थी। तो ये सारी चीजें। अब इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करा गया कि सामाजिक सामाजिक अनुबंध किया गया और राज्य की स्थापना की गई। अब राज्य आया तो राज्य का काम क्या है कि भैया जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी है, जो भी मनुष्य को मिले हुए हैं, कानून बनाना, लागू करना, सीमित और उत्तरदायी शासन प्रदान करना, ये सब हमारे लिए कौन करेगा? राज्य करेगा। और राज्य अधिकारों की रक्षा में असफल रहता है तो जनता को उसे बदलने हटाने का भी अधिकार है। 5 साल बाद उसको लगता है कि भैया सरकार ठीक नहीं है, तो डायरेक्ट वो उसे इल्ले बोलकर हटा देगी और उसके बाद में एक न्यू गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लेगी। जॉन लॉक के विचारों की आलोचना। अब लॉक का सिद्धांत संपत्ति प्रधान माना जाता है और आर्थिक असमानता को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। प्राकृतिक अवस्था और काल्पनिक अवधारणा मानी जाती है और यह सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। तो इसलिए इसकी क्या होती है? आलोचना की गई है इन सारे पॉइंटों से। अब वो महत्व की अगर हम बात करें कि जॉन लॉक के अधिकार सिद्धांत का महत्व क्या है, देखो, आधुनिक लोकतंत्र की नींव, मानव अधिकारों की अवधारणाओं को बल, संवैधानिक सरकार और सीमित राज्य की स्थापना की बात करता है, और अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा और भारतीय संविधान पर प्रभाव। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भैया इसका आप निष्कर्ष लिख लीजिएगा और ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। अब निष्कर्ष में क्या है कि लॉक मानते हैं कि जो उनका अधिकार है सिद्धांत आधुनिक राजनीति विचारधारा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने अधिकारों को राज्य से पहले और उससे स्वतंत्र बताया और सरकार को अधिकारों का संरक्षण माना। उन्होंने क्या बोला कि अधिकार पहले हैं और सरकार क्या है? सरकार या राज्य वो तो सिर्फ हमारी रक्षा के लिए है, हमारे अधिकारों को रक्षा करने के लिए है। यानी कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी और आप इसकी सेकंड लास्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।